ईमानदारी की आड़ में अपना सियासी सफर शुरू करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में ईमानदार है? वो पिछले 5 सालों से दिल्ली की जनता से लगातार वादे करते आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल का सत्ता मोह इतना बढ़ गया है कि उन्होंने इसे हासिल करने के लिए न केवल दिल्ली की जनता को झांसा दिया, बल्कि झूठे वादे भी किए। उनके कई ऐसे वादे हैं जिन पर उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। तो आइए आपको बताते हैं उनकी सो कॉल्ड ईमानदारी और झूठे वादों के पीछे की असली हकीकत क्या है। केजरीवाल ने 2015 के चुनाव में पूरी दिल्ली के अंदर 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने का वादा किया था। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। कोई अगर कुछ करेगा गड़बड़, उसे पता है मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं पकड़ा जाऊंगा। 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। लेकिन 5 सालों तक जब ये काम पूरा नहीं हुआ तो अपनी बात से पलटी मारते हुए केजरीवाल कहते हैं कि हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल किस हद तक गिर सकते हैं। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। हमने कहा था दिल्ली में जितने कैमरों की जरूरत होती है लगाएंगे, और लगाने शुरू कर दिए। आप क्या लग रहे हैं कैमरे? तो ये 15 लाख का आंकड़ा आया कहां से उनके दिमाग में? अमित शाह जी के दिमाग की उपज है। वो झूठ की फैक्ट्री है जो बीजेपी वालों के पास है। केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने कहा था कि धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। शिक्षा के ऊपर ही राजनीति होनी चाहिए, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात आज जग जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही बेशर्मी से मजहबी राजनीति करते हैं और कुछ इस तरह के पोस्टर लगाकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, अब हम चुप नहीं बैठ सकते। उन लोगों ने जब मुसलमानों को मारा, हम चुप बैठे रहे। लेकिन मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और कैसे उनके पसंदीदा अमानतुल्लाह ने मजहब के नाम पर वोट डालने की अपील की, ये आप खुद ही देख लीजिए। जो शख्स, जो मुख्यमंत्री आपके मुस्तकबिल की बात करता हो, बताओ उसके लिए काम करोगे नहीं करोगे? कैसे करोगे? अपने अपने मोहल्ले में मुसलमानों को जमा करोगे, समझाओगे कि देखो अपना वोट खराब मत करना, अगर कांग्रेस पे वोट डालोगे तो खराब हो जाएगा, अगर बीजेपी को हराना है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट दो। महिला सुरक्षा के मामले में भी केजरीवाल ने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही की है और टिकट कई ऐसे लोगों को दिया है जिन पर महिलाओं का उत्पीड़न करने जैसे संगीन आरोप है। हाल ही में एबीपी के प्रोग्राम शिखर सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया कि सोनी मिश्रा कौन थी, जिस पर उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया कि वो सोनी मिश्रा नाम की किसी लड़की को जानते ही नहीं। देखिए ये वीडियो। जनता के सवाल उठाइए, जनता क्या चाहती है? सोनी मिश्रा का उन्होंने जिक्र किया। कौन है वो? यौन शोषण उनका हुआ था, आपने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला। मैंने था। कभी नहीं बोला। झूठ बोल रहे हैं वो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कौन सोनी मिश्रा है, कौन कॉम्प्रोमाइज, कुछ भी बोल देते हैं लोग। आपको बता दें कि सोनी मिश्रा नरेला से आप की कार्यकर्ता थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता रमेश भारद्वाज द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न और धमकियों से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी और मरने से पहले मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने इस बात की शिकायत अरविंद केजरीवाल से की तो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा। ये देखिए दिल्ली आज तक की ये रिपोर्ट। इसी महीने की 19 तारीख को आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सोनी अपने ही पार्टी के नेता पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाते हुए सोनी ने खुदकुशी कर ली थी। मरने से पहले सोनी ने कैमरे पर अपनी मौत का कारण भी बताया था। तो पॉलिटिशियन में आने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या कॉम्प्रोमाइज? तो पॉलिटिशियन में आने के लिए ना आपको ना रिलेशन बना के उसके बाद आप आगे बढ़ सकते। सीएम साहब के साथ बात हुई, सीएम साहब ने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो। अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी होगी और इसकी जड़ को खत्म करेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इन 5 सालों में उनकी पार्टी भी भ्रष्ट हुई और वो खुद भी। चारा घोटाला के आरोपी लालू प्रसाद यादव पर जुबानी हमला करने वाले अरविंद केजरीवाल बिहार में उनसे ही गले मिलते दिखाई दिए। केजरीवाल की पार्टी के ही नेता कैलाश गहलोत पर 120 करोड़ के टैक्स चोरी का आरोप है। उन पर क्लासरूम बनवाने के नाम पर 2000 करोड़ का घोटाला करने का भी आरोप है। ये सब देखने के बाद केजरीवाल की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं कि क्या वो सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। ये सब जानने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि पिछले 5 सालों से केजरीवाल दिल्ली की जनता से सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में सोच समझकर वोट करिएगा, क्योंकि दिल्ली को अब विकास की जरूरत है, न कि फर्जी वादों की। आप तो मारी दोगे, औरों से भी मरवानी है।